रेड 9 के इस विशेष कार्यक्रम में हम अपने सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। जैसा कि हमारी परंपरा है कि इंदौर और भोपाल या हमसे जुड़े, हमारे शहर से जुड़े जो तत्कालिक विषय हैं, जो रोचक विषय हैं या उससे संबंधित जो ऐसी जानकारियां हैं जो जिसके लिए हमें हमेशा मन में जिज्ञासाएं रहती हैं, हमारा प्रयास होता है कि अपने तय हम आपकी उन जिज्ञासाओं की पूर्ति करने का प्रयास करें और इसीलिए सतत हम लोग प्रयासरत रहते हैं कि नित नया कुछ आपके समक्ष लेकर आते रहें। अभी विगत 2 दिनों से एक चर्चा बड़ी ज़ोर शोर से चल रही है कि इंदौर और भोपाल दोनों मध्य प्रदेश के शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली का लागू होना। कई दिनों से हम सुनते आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होगी, फिर कैंसिल हो जाती है, फिर शुरू होने की घोषणाएं हो जाती हैं। बीते थोड़े दिनों, कुछ साल पहले एक बार शिवराज सिंह जी ने घोषणा करी, उसके पहले कमलनाथ जी ने भी काफ़ी मतलब अंतिम चरणों तक लेके आ गए थे उन तैयारियों को। ऐसी कई बार परिस्थितियां बनी कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली इंदौर में लागू होने वाली है, भोपाल में लागू होने वाली है, लेकिन आते आते फिर वो चीज़ टलती गई। ऐसा होता क्या है आखिर? पुलिस कमिश्नर प्रणाली में ऐसा क्या बड़ा परिवर्तन आ जाएगा? ऐसी कौन सी इतनी गंभीर समस्या है कि हर बार घोषणा होती है फिर टल जाती है? या वास्तव में ये प्रणाली आवश्यक है भी या नहीं? जो वर्तमान प्रणाली चल रही है, क्या वो उपयुक्त नहीं है? क्या उसमें कोई भी ऐसी कमी है या कोई ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो इस प्रणाली में जिनके उत्तर नहीं मिल पा रहे हमको और जिसके लिए हमको पुलिस कमिश्नर प्रणाली पे शिफ्ट होना पड़ रहा है? इन सभी बातों की जिज्ञासाएं आपके और हमारे मन में बीते 2 दिनों से चल रही हैं और कई लोगों को तो पता ही नहीं है कि ये पुलिस कमिश्नर प्रणाली होती क्या है। ये सारे प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में कुछ दिग्गज हस्तियों को आमंत्रित किया है। जी, हमें मतलब उन्हें अपने स्टूडियो में आमंत्रित करके खुद को गौरवान्वित महसूस हो रहा है। आपने नाम सुना होगा हमारे मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के जस्टिस A.K. शर्मा साहब का, जो ग्वालियर, जबलपुर, कई जगहों पे जिन्होंने हाईकोर्ट जस्टिस के रूप में अपनी सेवाएं दी। सर नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। इंदौर के इतिहास में यदि हम पुलिस अधिकारियों के नाम जैसे याद करते हैं तो एक बहुत बड़ा नाम जाना पहचाना हमारे सामने आता है, जिसके नाम सुनने के बाद में कई लोग रोमांचित हो जाएंगे जिनके नाम से, जिनके उस ज़माने में जब वो यहाँ या उज्जैन में या अनेक शहरों में जब वो अधिकारी के रूप में पदस्थ हुए तो उनके नाम के खौफ से रात को दुकानें बंद हो जाया करती थी। लोग, गुंडे बदमाश तो शहर छोड़ के ही भाग जाते थे। पूर्व ADG श्री पन्नालाल जी का हम अपने स्टूडियो में हार्दिक स्वागत करते हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश की पत्रकारिता जगत में एक बहुत बड़ा नाम है घनश्याम पटेल जी का, जो कि पहले जी न्यूज़ और कई बड़े न्यूज़ चैनलों में जिन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। विधि और विधि से जुड़े बड़े महत्वपूर्ण जो सेगमेंट है वो उनका बहुत प्रिय विषय है, या जो प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं उससे जुड़ी हुई जो खबरें हैं उसमें उनकी मतलब USP है, या मतलब कोई भी बड़ी खबर सबसे पहले ब्रेक होगी तो वो घनश्याम पटेल जी के माध्यम से ही होगी, जो फिलहाल APN न्यूज़ और SS न्यूज़ दोनों को हेड कर रहे हैं, दोनों के संपादक है। सर घनश्याम पटेल जी, आपका हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले हम अपनी चर्चाओं शुरू करते हैं और पहला प्रश्न तो चूँकि सर कमिश्नर प्रणाली से जुड़ा हुआ है, तो पहले एक सबसे बेसिक जिज्ञासा आपकी और हमारी दोनों की है कि ये होता क्या है। सर घनश्याम जी, सबसे पहला प्रश्न हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि ये कमिश्नर प्रणाली है क्या चीज़? संजू जी, मुझे लगता है कि कमिश्नर प्रणाली जो मोटे रूप से पत्रकार के रूप में मैंने समझी है कि माना जाता है कि मुख्य पावर पुलिस की होती है। वो काफ़ी सारे अधिकार ऐसे हैं जो कलेक्टर के पास हैं,
जैसे कर्फ्यू लगना है या 107 116 जिसको बाउंड ओवर बोला जाता है, जिसमें किसी अपराधी को बंद करना है, तो पुलिस वालों को किसी को बाउंड ओवर करना है तो वो कई समय तक जाके खड़े हैं एसडीएम के यहाँ पे, उनका जब नंबर आएगा तब सुनवाई होगी या नहीं। तो मुख्य रूप से समझाया जाता है कि एक बड़ा पावर जो है वो आईएएस के हाथ से निकल करके डायरेक्ट पुलिस के पास में जाएगा। मतलब जो कलेक्टर के कानून व्यवस्था के अधिकार हैं 107-16 हुआ या 151, 144, कुछ ऐसे अधिकार हैं जो फील्ड में पुलिस के पास होने चाहिए, लेकिन पुरानी परंपरा के अनुसार वो आईएएस के पास में होते हैं। पुलिस को हम शब्द बोले अपनी भाषा में तो मुंह ताकना पड़ता है, शायद वो अधिकार अब पुलिस को मिल जाएंगे। लेकिन पुलिस कमिश्नरी प्रणाली में एक चीज़ और जो होगी कि काफ़ी बड़ा अमला वो शहर को मिलता है। एक एडीजी जो हैं, हालांकि हमारे एडीजी आईजी की पोस्ट पर हैं, लेकिन कमिश्नर प्रणाली की विशेषता होगी कि एडीजी जो हैं उसको हेड करेंगे, आईजी उसके अधीन रहेंगे, एसएसपी जो भी एक अकेले डीआईजी जो संभालते हैं, वैसे 4 डीआईजी हो जाएंगे, जोन में बांटा जाएगा शहर को। एक बड़ा अमला अपॉइंट किया जाएगा और बड़ा अमला जब कंट्रोल करेगा तो मान सकते हैं कि माइक्रो लेवल तक पुलिस की बीट सिस्टम काम करेगी, पुलिस की एक्सेस जो है नीचे के लेवल तक होगी। और ऐसा लगता है कि जो रेवेन्यू का काम है, जो कलेक्टर का काम है कि ज़मीनों का रिकॉर्ड जो है, पटवारी का जिसको रेवेन्यू रिकॉर्ड बोलते हैं, उसका उनको उसका देख रखाव करना, उसको मेंटेन करना, जो अभी शायद बहुत ख़राब स्थिति में मध्य प्रदेश में, शायद उसके लिए उनको ज़्यादा समय मिलेगा। और मोटे रूप से तो कमिश्नर प्रणाली जो है, जब पत्रकार में समझता हूँ, हो जाइए जी। तो मेरा मतलब है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने का एक बड़ा एक शब्द आता है कि कानून व्यवस्था नियंत्रण में रखने की जवाबदारी जो कलेक्टर साहब के पास है अभी, वो शिफ्ट या एडीएम साहब या एसडीएम साहब के पास जो क्षेत्रीय होती है वो शिफ्ट होकर पुलिस कमिश्नर प्रणाली में पुलिस के पास आ जाएगी। कानून व्यवस्था में जैसे मतलब सर मेरे ख्याल से शायद जो दंगे नियंत्रण का हुआ या गुंडे बदमाशों पे कार्रवाई करने का हुआ, जो कि सर स्पेशल हम लोग मान के चलते हैं कि ये पुलिस का डिपार्टमेंट है, वो जो अभी तक कलेक्टर साहब के पास होती थी वो उठ के वापस पुलिस के पास चली जाएगी। शायद ये इसमें से कुछ जवाबदारियां तो कलेक्टर पे ही रहेंगी और ज़्यादा विस्तृत रूप से मुझे लगता है कि हमारे बीच डीजी साहब हैं, वो धाराओं के साथ बता पाएंगे कि कौन कौन सी सेक्शंस उसमें शिफ्ट होंगी। लेकिन ये ज़रूर मैं बोलना चाहूँगा कि देश के शायद 70 बड़े शहर ऐसे हैं जहाँ पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है। आपने कभी आज तक आपने नहीं सुना होगा कि बम्बई के कलेक्टर ने ऐसा बोला। हमेशा आता है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर ने ये बोला या दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने ये बोला। तो ऐसा लगता है जहाँ बड़े शहर हैं, जहाँ बड़ी जनसंख्या है, वहाँ कंट्रोल के लिए, चूँकि हम आप भी संजू भी, आपने भी बहुत बार फील्ड में कवरेज किया होगा, आपने देखा कि फील्ड में जब मॉब है, क्राउड है, तब वहाँ कंट्रोल करने के लिए तो पुलिस है उनके बीच में। लेकिन पुलिस को अगर वहाँ लाठी चार्ज करना है तो उसको किसी के ऑर्डर का इंतज़ार करना है। ये कुछ प्रैक्टिकल समस्याएं हैं जो मुझे लगता है। हालांकि मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि पुलिस बहुत बार उसका इंतज़ार भी नहीं करती। उनको जब लगता है कि उनको अपने अधिकारों का उपयोग करना है तो वो कर लेते हैं अपने अधिकार। लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो व्यवस्था का जो तरीका होना चाहिए देश के बड़े शहरों में स्वीकार है। और मेरी जानकारी में कि सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार कम से कम 5 बार लिख के दे चुकी है कि हम इसको लागू करेंगे। इसमें एक सिस्टम और होगा, जब ये लागू होगी तब एक कार्यकाल भी तय होगा कि आप किसी पुलिस अधिकारी को 2 साल के पहले ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो उसकी रीजनिंग देंगे। अभी तो हम 6-6 महीनों में देखते हैं कि एसपी डीआईजी को चाहे जब बदल दिया जाता है, शायद उस पर भी कंट्रोल लगेगा इस पर। जी सर, मेरा तो बड़ा प्रश्न, चूँकि आप तो लीजेंड हैं सर पुलिस विभाग के, तो सबसे बड़ा प्रश्न पुलिस विभाग के मतलब पक्ष रखने के हिसाब से भी यदि मैं आपसे पूछूं, या आपने तो बहुत सारी चीज़ों को बहुत नज़दीक से देखा है, तो क्या ये ज़रूरत होती है सर कलेक्टर साहब की या एडीएम साहब की उस समय जब अचानक से परिस्थितियां इस तरह की बनती हैं कि जहां कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, उस समय डिसीजन जो होते हैं वो सर किस तरह लिए जाते हैं? नहीं, कलेक्टर की आवश्यकता तो महसूस होती है सर, क्योंकि ऐसा नियम है। हाँ सर, नियम ऐसा बना दिया गया है कि मजिस्ट्रेट के आदेश लेने पड़ते हैं और कई बार मजिस्ट्रेट का आदेश के इंतजार में बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं सर, है ना। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा पुलिस कमिश्नर सिस्टम है ही क्या एक्चुअली। हाँ सर, मैं थोड़ा सा प्रश्न और विस्तार में ही जानना चाह रहा हूँ। हाँ,
देखिए, पुलिस कमिश्नर सिस्टम जो है भारत के लिए कोई नया नहीं है सर। ये सिस्टम जो है अंग्रेज़ों के ज़माने में भारत के जो ब्रिटिश कालीन ब्रिटिश सरकार शासन के अंदर जो राज्य थे या जो उनका कब्जा था, उस पर 3 बड़े शहर थे, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। इन तीनों शहरों में अंग्रेज़ों का सेटलमेंट था, अंग्रेज भी रहते थे। तो उनको अंग्रेज़ों को अपने लोगों की ज़्यादा चिंता थी, यानी अंग्रेज़ों के साथ अंग्रेज़ों की सुरक्षा के लिए किस प्रकार की पुलिस की व्यवस्था हो, तो उसके लिए उन्होंने इन तीनों शहरों में सिस्टम को एडॉप्ट किया। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो कमिश्नर होता है उसको एक तरह से जो कलेक्टर के अधिकार हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। कलेक्टर 2 तरह का फंक्शन करता है। एक कलेक्टर है वो जिसका संबंध रेवेन्यू से है और आजकल उसको डेवलपमेंट से ले सकते हैं। दूसरा मजिस्ट्रेट है, तो उसका जो पूरा डिजिग्नेशन है वो कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जो हैसियत है वो कमिश्नर के यहाँ शिफ्ट ट्रांसफ़र हो जाएगी, केवल इतना फ़र्क पड़ेगा। और वो भी केवल जो म्यूनिसिपल एरिया है, जो मेट्रोपॉलिटन टाउनशिप है, वहीं तक रहेगा। बाकी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तो जिले के लिए बना ही रहेगा, वो तो रहेगा, उसके पावर में किसी प्रकार का कटौती नहीं हो रही है। केवल जिले में, मतलब जो म्यूनिसिपल लिमिट है, जिस जो मेट्रो, अब जैसे आप ये सिस्टम इंदौर और भोपाल में लागू होगा तो सरकार को घोषित करना पड़ेगा कि हमारा लिमिट क्या है, एरिया डिसाइड करना पड़ेगा। एरिया मोटे तौर पे जो म्यूनिसिपल एरिया होता है वो कोर्ट टर्मिनस होता है पुलिस कमिश्नर के का जुरिडिक्शन के। तो मोटी मोटी बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो अधिकार है लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित, वो कमिश्नर को ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसी तरह जिस तरह एसडीएम के अधिकार हैं, एसडीएम भी मजिस्ट्रेट है, तहसीलदार भी मजिस्ट्रेट है, नायब तहसीलदार भी मजिस्ट्रेट है, वो भी मजिस्ट्रेट है, उनके पावर बराबर हैं। नायब तहसीलदार का अधिकार वही है एज ए मजिस्ट्रेट, 2 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अधिकार है, उसमें कोई कमी नहीं है। न जो अभी सेपरेशन हुआ है ना 1973 में, आजकल तो सर जो बैंकों के लोन डिफाल्टर्स हैं उसके लिए भी उनको ऐसे मजिस्ट्रेट तहसीलदारों को सारे पावर्स हैं। हाँ, तो ये पुलिस कमिश्नर प्रणाली में ये भी सारे उधर शिफ्ट हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो कलेक्टरों के पास रहेगा ही। अभी जैसे सर कुछ जमीन करते हैं, वसूली करते हैं ना, वसूली से आपका संबंध है। हाँ। रेवेन्यू रिकवरी से संबंधित आप कह रहे हैं। आपका क्या तात्पर्य है? जैसे बैंक का आपने बताया। हाँ सर, जो बैंकों की जो डिफाल्टर्स होते हैं, हाँ, वो डिफाल्टर्स की जो मतलब उनके जो प्रॉपर्टी बैंक अपने कब्जे में लेना होती है। पहले क्या होता था कि सर वो कोर्ट केसेस चलते थे सालों तक। अभी जो नया अमेंडमेंट है सर, AK शर्मा साहब, सर आप ज़्यादा अच्छे से सर प्लीज़ बता पाएंगे इस बारे में कि जो बैंकों के जो पुरानी वसूली होती थी, जैसे पहले कोर्ट में कई सालों तक मामले लंबित होते थे, आजकल सीधे तहसीलदार को पावर है कि वो संपत्ति को जब्त करना, नीलामी करना, ये जो सब पूरे पावर हैं। ये बैंकों ने अपनी एक प्रक्रिया डिसाइड की और सरकार की मदद से उनको मजिस्ट्रेट के रूप में या जज के रूप में तहसीलदार डेपुटेशन पे मिलते हैं। तो जो आदेश तहसीलदार रेवेन्यू रिकवरी के रूप में लोन वसूली के लिए करता है, वो बैंक के लोन को भी रेवेन्यू रिकवरी के रूप में लोगों से सीधे वसूल करने, कुर्की करने का अधिकार। हाँ, ये दिया है, मतलब एक सुगम हो गया। मेरे ख्याल से सर आजकल ये जो लोन वितरण की व्यवस्थाएं हैं थोड़ी सुचारू हो गई, उससे लोन वसूली भी हो जाती है सर। तो ये अधिकार सर पुलिस कमिश्नर प्रणाली में फिर अब इसका नहीं, ये एक बैंक को डेपुटेशन पे दिए गए, मतलब तहसीलदार एक पर्टिकुलर बैंक का है सर, वो हर बैंक का अलग अलग तहसीलदार हो सकता है। उसमें ये कमिश्नर प्रणाली उसमें लागू नहीं होगी, लेकिन उससे कोई रिकवरी से कोई संबंध सर नहीं है। जो सर जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एक नॉर्मल जो अपने मजिस्ट्रेट जो सर आप या नीचे जिला में भी जो मजिस्ट्रेट होते हैं, इसमें इनकी पावर्स में क्या, इनका जो कार्य क्षेत्र है उसमें क्या फर्क है? मजिस्ट्रेट, दोनों मजिस्ट्रेट और हमारे जैसे लोग, तो देखिए न्याय प्रणाली के 2 भाग हैं। एक है न्याय व्यवस्था, दूसरा है तात्कालिक कानून व्यवस्था। न्याय व्यवस्था का मतलब ये है कि अपराध होने के बाद किसके खिलाफ क्या कार्रवाई करना है, वो कार्रवाई करके चालान और कोई अपराध बनता है तो उसको न्यायालय में ले जाते हैं और उसको जज डिसाइड करता है। जज को
हमारी सीआरपीसी के अंतर्गत जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पावर्स होते हैं और उससे ऊपर सेशंस के पावर होते हैं, और उसी तरह मौके पर कानून व्यवस्था कैसे मेंटेन करना, शांति भंग ना हो पाए, प्रिवेंटिव कैसे करना, मतलब तो वो पावर जो है वो तहसीलदार, एसडीएम, डीएम के पास होते हैं। उनको कार्यपालिक मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बोलते हैं। तो अभी जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पावर्स बहुत सारे जो हैं वो पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने पर वो जो कमिश्नर ऑफ पुलिस जो बनेंगे उनके पास जाएंगे, और उसी तरह नीचे की पोस्टों पे एसडीएम वगैरह के पावर्स चले जाएंगे। वैसे सर क्या फ़र्क पड़ेगा इसमें, इधर से पावर शिफ्ट होकर इधर आ जाएंगे, उसमें फ़र्क क्या फ़र्क पड़ेगा? टाइम का पड़ेगा। आज जो किसी भी कानून व्यवस्था को लागू करने में समय लग जाता है, कलेक्ट डीएम से या एसडीएम से संपर्क करना, वो मौजूद हैं, कहाँ पर मौजूद हैं, क्षेत्र उनका लंबा होता है, कहाँ गए टूर पे, तो वो संपर्क करके फ़ोन पे तो ऐसे आर्डर मिलते नहीं हैं। तो संपर्क जब होता है और उनको इस वास्तविक स्थिति बताई जाती है, तब तक कई बार बहुत देर हो चुकी होती है। क्या सर ये एक ही कारण है क्या सर कि ये जो व्यवस्थाएं हैं वो कलेक्टर साहब या एसडीएम एडीएम साहब से निकाल के पुलिस में शिफ्ट करें कि भाई समय उपलब्ध नहीं हुए या समय पे ऑर्डर नहीं मिले? आज तकनीक का ज़माना है, हम 21वीं 22वीं सदी में हैं सर, मोबाइल का ज़माना है, मतलब आप ईमेल, मोबाइल ऑर्डर सारे आजकल तो मोबाइल पे ही हैं, वीडियो कॉलिंग हो रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है। अभी भी सर क्या ये है कि सब कलेक्टर साहब का ऑर्डर पुलिस को नहीं मिला या पुलिस की कम्युनिकेशन नहीं हो पाई है, अब आज के ज़माने में सर ये रिलेवेंट है? नहीं, केवल यही कारण नहीं है, और भी बहुत से कारण हैं इसके। सिस्टम में काफ़ी एक तो सबसे बड़ा कारण ये है कि चुस्ती और दुरुस्ती भी आ जाएगी। हाँ। पुलिस के अंदर एक जो स्मार्टनेस है और फुर्ती जो है, यानी क्विक रिस्पांस, कितनी जल्दी रिस्पांस कर सकते हैं, ये चीज़ें आ जाएंगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरी समझ से कि जो प्रतिबंधक कार्रवाइयाँ पुलिस करती है, जैसे 107-16 के संबंध में है, 151 का है, रासुका आदि है, इस तरह की जो कार्रवाइयाँ पुलिस करती है, तो वो कलेक्टर तो देखता नहीं है, ना एसडीएम देखता है, वो नायब तहसीलदार के यहाँ भेज देते हैं और 6 महीने इंतजार करते हैं और फिर उसको फाइल कर देते हैं। वो कई बार पेंडिंग पड़ी रहती है। पुलिस अधीक्षक के रूप में जब इंस्पेक्शन करते हैं तो इस बात पे हम जोर देते हैं कि जो प्रतिबंधक कार्रवाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो कार्रवाई नहीं होगी तो अपराध बढ़ेंगे, गुंडागर्दी बढ़ेगी, है कि नहीं? तो उस पर जोर देने के पर हम लोग ज़्यादा इम्फेसिस करते हैं। तो इस प्रणाली में क्या होगा कि नायब तहसीलदार के ऊपर हमको डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, हमारा एक डिप्टी कमिश्नर पुलिस होगा, है ना, जिसके पास ये पावर रहेंगी, उसका एक अपना कोर्ट होगा। जैसे आपका यहाँ पे डीआईजी ऑफिस है, जो पहले एसपी ऑफिस था, यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर का कोर्ट रहेगा। तो इस तरह के वो जो है एंड में क्विक फैसला देता रहेगा। जैसे प्रतिबंधक बाउंड ओवर करना है, हाँ, है ना, तो उसमें 6 महीने लगा देते हैं इंक्वायरी करने में। एक तो उसकी तत्काल इमीडिएट उसको मुचलके पे छोड़ दिया जाता है, जो कि कंपलसरी है, छोड़ ही दिया जाता है, कोई कई बार गिरफ्तारी गड़बड़ हो जाती है सर, कोई मानी नहीं जाती है कि नहीं। लेकिन कमिश्नर होने के नाते ये होगा कि उसको उसी वक्त बाउंड ओवर कर दिया जाएगा कि तुमको अगर तुमने अपराध किया तो इतना रुपया तुमको जमा करना पड़ेगा, यानी इसको कहते प्रतिबंधक कार्रवाई। तो इसमें जो डिले होता है या जो फाइल हो जाता है, जो सैकड़ों केस पड़े रहते हैं, वो नहीं पड़े रहेंगे। तो इसमें कहना चाहिए कि गुंडों के ऊपर, असामाजिक तत्वों के ऊपर नियंत्रण रखने में पुलिस की बड़ी सहूलियत हो जाएगी सर। एक हाँ सर प्लीज, आप प्लीज। दूसरी बात ये है, जैसा आपने कहा कि कानून व्यवस्था की बात है, सर और भी बहुत सी बातें हैं, जैसे ट्रैफिक का है, हाँ, ट्रैफिक ट्रैफिक भी एक बड़ा ट्रैफिक बड़ा होगा, मामला। हाँ सर, लेकिन उसके पास भी मजिस्ट्रेट पावर रहेंगे। तो जो छोटे मोटे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को जो पावर ट्रांसफर करी जाती है, स्टेट गवर्नमेंट जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को एज स्पेशल मजिस्ट्रेट अपॉइंट करके उसको कुछ पावर जो है ट्रांसफर कर सकती है। तो उससे तो ये जो ऑटोमेटिक नहीं होगा, जैसे आप कह रहे हैं पुलिस कमिश्नर बना दिया तो मजिस्ट्रेट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ सर, स्टेट गवर्नमेंट को इसको नोटिफाई करना पड़ेगा कि इनको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के अधिकार
सौंपे। यातायात व्यवस्था में किस तरह से सर चेंजेस आएगा, चूंकि अभी जैसे आपने बोला सर, तो उसमें यातायात व्यवस्था में क्या फर्क पड़ जाएगा उससे? नहीं, यातायात व्यवस्था में बहुत फर्क पड़ेगा। फर्क ये पड़ेगा कि जो यातायात व्यवस्था में जो अभी आरटीओ के यहाँ या इस तरह की जो लाइसेंसिंग प्रणाली है, हाँ। उस पर उसका नियंत्रण हो जाएगा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि ये अधिकार स्टेट गवर्नमेंट ट्रांसफर करती है कि नहीं करती है। यानी उसके अंदर जो बात विचारणी है कि क्या क्या चीज़ दे सकते हैं। अच्छा, वो कौन से पावर ट्रांसफर कर रहे हैं? की बात है सर, लाइसेंस की बात है, आपके जो नगर निगम के जो काम है, जैसे जो गन लाइसेंस का काम है, हाँ। इस तरह जितनी लाइसेंसिंग सिस्टम है, लाइसेंसिंग जो बहुत सारे लाइसेंस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दिया करता है, होटल के लाइसेंस, बार बियर बार के ये सारी लाइसेंस, चीजें जो है, शराब के लाइसेंस, हाँ, ये सारी चीजें जो है अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, तो इनको ट्रांसफर हो सकता है। तो ये सब चीज़ों को निगाह रखने में आसानी रहेगी। कहने का तात्पर्य ये है, एक जैसा अभी घनश्याम भाई ने बताया है कि क्योंकि इसमें काम बढ़ जाएगा, काम में विभिन्नता आएगी, तो उसी अनुसार हमको अमले की पोस्टिंग करनी पड़ेगी। तो हमको बहुत से एडिशनल अधिकारी मिल जाएंगे काम करने के लिए। पर स्टाफ थानों में तो है ही नहीं सर, जितना स्टाफ चाहिए होता है उतना है ही नहीं स्टाफ। अधिकारी तो सर और भी, मतलब जिस हिसाब से ये प्रोफार्मा है कि या तो आईजी रैंक या डीजीपी रैंक के जो अधिकारी होंगे, फिर उनके साथ में 2 डीजीपी होंगे, फिर 4 आईजी होंगे, ये इतना ऊपर का स्टाफ तो बढ़ेगा सर, पर थानों में तो स्टाफ है ही नहीं। देखो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो तो अभी भी चल रहा है। हाँ, अभी जो आपके डीआईजी हैं उनका नाम बना दीजिए, कमिश्नर बना दीजिए, बात हो गई। लेकिन अभी भी आपके सीएसपीज हैं, हाँ, टीआईज हैं, है ना, अभी एडिशनल एसपीज हैं, हाँ, है ना, एडिशनल एसपी, उनको डिप्टी कमिश्नर बना देंगे आप। एसीपी मतलब सीएसपी रैंक के जो एसडीओपी या सीएसपी साहब हैं उनके जैसे एसीपी हो जाएंगे। एसीपी हो जाएंगे। सर, मेरा एक बड़ा प्रश्न है सर, चूंकि आप तो हाई कोर्ट जस्टिस रह चुके हैं, तो सर जैसे आपने तो ये बहुत नज़दीक से देखा है कि अभी एक बड़ा कमिश्नर प्रणाली को लेके एक बड़ा वो कारण दिया जा रहा है कि अपराधों पे नियंत्रण। तो सर आपने देखा है कि दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, अहमदाबाद में, जयपुर में, जो जहाँ पहले से ये प्रणाली लागू है, और जो छोटे छोटे कस्बों में भी जो अपराध होते हैं, तो सर इसमें कुछ फ़र्क पड़ा आपको? पुलिसिंग की वजह से कुछ कम ज़्यादा का आपने कहीं देखा है सर? थोड़ा बहुत अंतर पड़ता है, लेकिन इसमें क्या है कि पुलिस को तत्काल स्पॉट पे निर्णय लेने या अपने लेवल पे निर्णय लेने, जुर्माने, चालान के जुर्माने करना, ये अधिकार है। तो वो न्यायालय का चक्कर, टाइम जो लगता है, न्यायालयीन प्रक्रिया से बचते हैं, तो वो सब काम वो हो जाता है। और लेकिन इसमें ये बहुत ज़रूरी है, अभी क्या शुरुआत अगर कमिश्नर प्रणाली की होगी तो इसमें पहले जो भी अफसर कमिश्नर बनेंगे उनको अपने आप को उस पुलिस अधिकारी को जो कमिश्नर के अंडर में रहेंगे उस अनुरूप डालना पड़ेगा। ये क्या है कि उनकी एक क्वासी जुडिशियल ड्यूटी हो जाएगी। अभी तो क्या है कि एक पुलिस अधिकारी हैं वो, लेकिन एक दंडाधिकारी के रूप में उनको अपने आप को उस न्यायिक विवेक के रूप मध्य प्रदेश के लिए तो नया ही होगा सर, करना पड़ेगा किसी भी अधिकारी के लिए। दूसरा ये है कि घर का जैसे बंटवारा होता है, तो जो भाई पूरे मकान के कब्जे में, उसके कब्जे से 4 कमरे अगर दूसरे के पास जाते हैं तो उसको थोड़ा दुख तो होता है। ये बिल्कुल वैसा ही डीएम के लिए होगा। एक बड़ा टकराव सर, इस तरह की चीज़ों में आने वाले समय में ऐसी चीज़ें, मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसी बड़ा टकराव पैदा होगा सर। नहीं, ये अपने फिर अधिकारी के गरिमा पर निर्भर करता है। नहीं सर, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस की साहब, ये अभी मेरे को पता नहीं है, इसकी मंजूरी देंगे, मुझे क्या लगता है, अप्रूवल देंगे। मुझे क्या लगता है इसमें ये जो हमको दिख रहा है वो इतना सरल नहीं है, क्योंकि आप अगर पुरानी हिस्ट्री देखें तो दिग्विजय सिंह सरी के मजबूत मुख्यमंत्री भी पुलिस कमिश्नरी सिस्टम की 2-2 बार घोषणा करने के बाद पीछे हटे थे। शिवराज सिंह जी को तो वैसे भी सरल मुख्यमंत्री माना जाता है, शायद 5 बार वो पूरी तरीके से मैं कमिश्नर प्रणाली लागू कर रहा हूँ, करेंगे की घोषणा करके पीछे हटना पड़ा। इस बार मुद्दा थोड़ा सा का अलग है। इस बार मुद्दा ये है कि जो मेरी पर्सनल जानकारी पत्रकार के नाते, एक कहानी खजुराहो में 10 मिनट के वक्त में प्रधानमंत्री के कान में डाली गई है किसी नेता के द्वारा, और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री सीधे गए लखनऊ, जहाँ पर डीजीपी का सम्मेलन चल रहा है।
ये उस डीजीपी के सम्मेलन का आउटकम है कि मोदी जी की टक्कर अगर लेनी है मुख्यमंत्री को तो उन सरीका मजबूत दिखना पड़ेगा। तो उन्होंने घोषणा तो कर दी, लेकिन मुझे ये कहने में शिवराज सिंह जी ने उस प्रेशर में घोषणा तो कर दी। अब देखिए उन्होंने अपने घर में पत्रकार को बुला करके वहाँ पर उन्होंने सुबह सुबह घोषणा की है। मध्य प्रदेश में हर कोई जानता है कि आईएएस का रूल है, आईएएस लोग कमांड करते हैं, वो अपने अधिकार में से भी देना नहीं चाहते हैं। यहाँ तो आधा पावर उनकी जा रही है। एज ए पत्रकार हम लोग फील्ड में ये समझते हैं कि उसकी चलता हुआ उसको माना जाता है जिसकी पुलिस सुनती है। नेता भी बड़ा कौन सा है जिसकी थाने सुनते हैं या पुलिस सुनती है। अभी भी आप देखिए कि कलेक्टर तय करते हैं कि रासुका लगा दो इस पे, इसको जिला बदर कर दो। पुलिस जो रासुका और जिला बदर भेजती वो तो जैसा अभी आदरणीय पन्नालाल साहब ने बताया कि वो तो फाइलें पड़ी रहती है। नहीं पर सर रिकमेंड तो पुलिस ही करती है सर, थाने लेवल से ही रिकमेंडेशन। लेकिन वो रिकमेंड पड़ी रहती है, वो तो सिलेक्टिव बेसिस पे जिसके लिए समय निकालना उसके लिए मेरा निकाला अनुभव सर जितना मेरी जानकारी है कि जितने भी पुलिस रिकमेंड करती है तो सभी लोगों को ही कार्रवाई होती है या उसमें कुछ छूट जाते हैं। नहीं, ये डिपेंड, देखो ऐसा है कि पुलिस तो रिकमेंड करती है। जैसे मान लीजिए किसी को यूपी में बंद करना है या राजस्व में बंद करना है तो वो अधिकार कलेक्टर को है कि नहीं सर? तो पुलिस तो उसको रिकमेंड करती है। आप कलेक्टर की डिस्कशन है, सोचता है करे कि नहीं करें। अच्छा, मतलब कलेक्टर जो है उसके ऊपर वो इधर उधर भी देखता है कि इसका पॉलिटिकल जो है एंगल क्या है, करना चाहिए, नफ़ा फायदा देखता है, करे नहीं करे विलम्ब हो जाता है। हालांकि ये उसमें भी रहेगा। हाँ, मैं वही कहने वाला था सर कि ये तो सर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो पुलिस वाले मामले में तो और ज़्यादा रहता है सर, है कि नहीं। पर ये डिपेंड करता है, एक सिस्टम होता है, सिस्टम का एक कल्चर होता है कि नहीं, एक संस्कृति होती है। तो पुलिस कमिश्नर एक सिस्टम है, इसका एक कल्चर है। तो एक सिस्टम को अडॉप्ट करने मात्र से ही काफ़ी परिवर्तन होने लगता है। जैसे सर अभी तो घनश्याम सर ने बोला कि आईएएस लॉबी मध्य प्रदेश में बहुत हावी है और अभी तक जो सर्कमस्टेंसेस हुए हैं तो कई बार जो डिसीजन पोस्टपोन्ड हुए हैं वो शायद इसीलिए हुए हैं। तो सर मात्र 2 शहर हैं, इंदौर और भोपाल। अगर मात्र 2 शहर की जो प्रणाली है या जो सिस्टम है वो चेंज करने से क्या पूरे मध्य प्रदेश के आईएएस इफेक्टेड हो जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आईएएस के जो अधिकार है मैं यह कहना चाहूँगा कि कलेक्टर के जो अधिकार है वो तो बने ही रहेंगे, उसमें कहाँ कमी आ रही भाई। केवल आपको इंदौर नगर निगम के सीमा से ही आपको डाइवर्ट किया जा रहा है, बाकी तो आप कलेक्टर है ही हो। मेरा भी नगर निगम की सीमा के बाहर तो डीएम नहीं। हमने जरूर, मुझे लगता है कि हमारे साथ एक आईएएस के कोई प्रतिनिधि होते तो अच्छा होता, वो आज थोड़ी कमी महसूस हो रही है किसी कारण से। लेकिन मेरी तो जो बातचीत हुई है, तो अगर मैंने किसी से मित्र से पूछा आईएएस के वरिष्ठ अधिकारी से कि पुलिस कमिश्नरी कब तक लागू होगी, तो उसने मुझे कहाँ पे, उनका मध्य प्रदेश में। तो उन्होंने बोला कि इसके आगे अब अगर लगा के बात करो कि अगर होगी तो मैं ज़रूर यहाँ दावे के साथ बोलूँगा कि मध्य प्रदेश में पुलिस कमिश्नरी लग रही है, इसके आगे अगर लगा के ही बात करनी चाहिए। क्योंकि मध्य प्रदेश में आईएएस लॉबी इतनी पावर में है, मुझे ये बिल्कुल जो दिखता है उसको बताने में नहीं कि यहाँ आईएएस लॉबी इतनी पावरफुल है कि अभी कुछ दिनों पहले एक लोकायुक्त ने एक जांच प्रकरण के बाद एफआईआर दर्ज की। उसमें मध्य प्रदेश के 10 या 11 आईएएस लोग सीधे सीधे आरोपी बनते दिखे। अगले दिन एक 17A का अमेंडमेंट जारी हो गया मध्य प्रदेश में कि आज के बाद लोकायुक्त और आर्थिक अपराध शाखा को अगर किसी की भी जांच करनी हो तो उसके विभाग के प्रमुख से वो अनुमति लेंगे और उसके बाद ही वो जांच की जाएगी। वो तो ऐसा लगता है इत्तेफाक से मध्य प्रदेश का भाग्य अच्छा है। लोकायुक्त महोदय एक बहुत ही ईमानदार और बहुत ही दबंग व्यक्ति हैं। उन्होंने उसी पर एक और जांच दर्ज कर दी कि ये कानून के बाहर का आदेश है और बाद में शायद एफआईआर उस पर भी ना हो जाए, इस डर में वो आदेश वापस लेना पड़ा। ये मजाक था कि आईएएस लॉबी इतनी स्ट्रांग है इस प्रदेश में कि जो ये आदेश जारी कर पाई कि उनकी अगर जांच करनी हो तो पहले उन्हीं के किसी वरिष्ठ से अनुमति ली जाए, जिसकी की जानकारी में अपराध होता, जिसकी कि बिना सहमति के नीचे की जनता को परेशान ही नहीं किया जा सकता। तो कुल मिला के मध्य प्रदेश में स्थितियाँ बहुत सरल नहीं है। मध्य प्रदेश में हम भी अगर होता है तो ये अच्छा होगा, ऐसा करके चले तो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि फील्ड के हिसाब से, आज के बदले माहौल के हिसाब से
पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होना जरूरी है। सर इसमें एक बड़ा मतलब बहुत सारी चीज़ें, प्रश्न तो बहुत सारे जुड़े हुए हैं। पहला तो अभी राजनीति से जुड़ा हुआ एक चीज़ आपने उठाई कि इसमें पॉलिटिकल विल जो है वो इफेक्टेड हो रही है आईएएस लॉबी से, या जिस तरह से आप बता रहे हैं। आईएएस लॉबी ऐसा माना जाता है कि शिवराज सिंह आईएएस लॉबी को नाराज करने की स्थिति में नहीं है। कारण पावरफुल तो सर पुलिस भी काफ़ी है मध्य प्रदेश में, पुलिस कोई कमज़ोर तो है नहीं। पुलिस के पास में, जैसा अभी डीजी साहब ने बताया, मुझे ज़रूर आज मन में गर्व है कि पन्नालाल जी एक ऐसे पुलिस अधिकारी हैं। हमने जब पत्रकारिता की शुरुआत की तब हम किसी पुलिस अधिकारी की किंवदंतियों के रूप में कहानियाँ कहते थे या सुनते थे, तो पन्नालाल जी उसमें वो आज भी हुआ हूँ मैं। आप उज्जैन डिस्ट्रिक्ट जज रहे, मैं आपको तब से बहुत, आपने उज्जैन में कुछ ऐसे बड़े बड़े अपराधियों को नाम लेना अभी ठीक नहीं है इस बहस में। आपने एसओ को आपने एज ए डिस्ट्रिक्ट जज ठीक है, जिनको लोग मानते थे कि एब्सोल्यूट है, कानून जिनका कुछ नहीं कर सकता। तो हमारे डायस पे दो ऐसे सिस्टम के मजबूत लोग हैं जिन्होंने सिस्टम की ताकत क्या होती है वो दिखाया। आईजी पन्नालाल साहब अपने एडीजी के कार्यकाल में, आप भी जब ये बोलते हैं कि बहुत सारे पुलिस के लिखे हुए ऑर्डर्स पेंडिंग रहते, तो ये अपने अनुभव से भी बता रहे हैं कि जब ऐसे अधिकारियों के ऑर्डर भी पेंडिंग रहते होंगे तो निश्चित रूप से उस सिस्टम पे बात करने की ज़रूरत है कि गुंडा और बदमाश ये कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की लैंग्वेज का शब्द नहीं है, ये पुलिस रेगुलर मेरे ख्याल से ये कुछ चीज़ें पुरानी, जैसे कुछ समय कुछ वर्षों पहले ज़रूर होता था कि ये कार्रवाई नहीं हो रही, रासुका नहीं लग रही जिला पर। अभी तो सर बड़ी अच्छी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और अभी जो आज का परिदृश्य है सर, आज इंदौर और भोपाल में ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ पैदा हो गई कि जिसकी वजह से लगा कि बस कानून व्यवस्था बिल्कुल स्थिति बिगड़ गई है और नियंत्रण में नहीं है और ये सिस्टम ही चेंज कर दो, ऐसा क्या हो गया? आपने देखो नहीं भाई, मैंने कल्चर की बात करी नहीं सर, मेरा राजनीतिक जो डिसीजन है सर वो एक बड़ा कारण समझ में नहीं आया। एक नई चीज होगी, देखो उत्तर प्रदेश बहुत इस मामले में वहाँ के आईएएस लॉबी बहुत स्ट्रांग है और मध्य प्रदेश से बहुत स्ट्रांग मान सकते हैं। अच्छा। लेकिन वहाँ पे पॉलिटिकल विल था, तो बनारस में हो गया, लखनऊ में हो गया, जितने कवाल टाउन थे वहाँ पे पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू कर दिया उसने। किसी से पूछताछ नहीं कि ना कोई हल्ला हुआ ना कोई शोरगुल हुआ। तो ये डिटर्मिनेशन होना चाहिए और ये इससे कोई मतलब नहीं है कानून व्यवस्था बनेगी या बिगड़ेगी। मैंने एक संस्कृति की बात करी कि कमिश्नर सिस्टम एज ए सिस्टम अच्छा है और इससे जो है कानून व्यवस्था कई बार ऐसा होता है कि उससे उसकी फिजा जो है बदल देती है। तो ये फिजा की बात है। और जब आदमी को अधिकार मिल जाता है, जैसा भी माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा है कि अगर किसी को अधिकार मिल जाता है तो उसका जुडिशियस उपयोग करने की कोशिश करता है। अन्याय नहीं, लोगों भय मतलब लोग इस तरह का मिसकंसेप्शन पैदा कर देते हैं कि अरे पुलिस वाले तो बिल्कुल ऑटोक्रेटिक हो जाएंगे, बहुत सारे कोई नियंत्रण के ऊपर नहीं रहेगा, जो मन चाहेंगे ऐसे बहुत सारी चीजें करेंगे। हाँ, वो तो आज भी कर सकते हैं, कौन मना करता है? वो तो आज भी कर, सिस्टम हो या ना सिस्टम हो सर। लेकिन सिस्टम होने से एक जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी, अगर कानून व्यवस्था मान लीजिए कहीं गोली चलाने की बात आई तो कमिश्नर को डायरेक्ट सरकार पूछ सकती है कि भाई आपने क्यों इसमें इतना डिले किया, आपने क्यों इसमें कोताही बरती, आपने क्यों नहीं ऐसा कार्रवाई किया, क्यों नहीं लाठीचार्ज किया, क्यों नहीं फायरिंग की, या क्यों इस तरह का कि उधर प्रतिबंधक को आपने पहले क्यों नहीं की। अभी तो बढ़ जाता है, वो भाई कलेक्टर से एसपी बोलता है भाई कलेक्टर साहब हमको मिले नहीं, कहीं दिखे नहीं, और कई बार ऐसा होता है कलेक्टर भाग जाते हैं, रहते ही नहीं। हमने देखा है पुल पे जो हादसा हुआ था ओंकारेश्वर के महेश्वर के यहाँ पुल पे, जब बस जल्दी तब वहाँ ऑर्डर देने वाले भग गए थे वहाँ से, पुलिस वाले पिटते रहे, परेशान होते रहे। ये हर जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी पन्नालाल साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि सिर्फ पावर नहीं मिल रही है, पावर के साथ जवाबदेही भी बढ़ रही है। अभी जवाब बीच में से जगह थी निकलने की कि कलेक्टर साहब नहीं आया, फलाना ऑर्डर नहीं मिला, अब वो बहाना भी पुलिस के पास नहीं रहेगा, तो उनको अपनी ड्यूटी को निभाना ही पड़ेगा। आपको मैं बता दूं कि जितनी जानकारी में हमारे सामने आता है कि इतने रासुका, इतने जिला बदर, उससे कई गुना ज़्यादा फाइलों में पेंडिंग है। तभी आप देखिए
कि जब बड़े बड़े कांड निकले तब केस निकलते कि इन पे 25 साल से इतने मुकदमे थे, इन पे 28 साल से इतने मुकदमे थे, इन पे इतने केसेस पेंडिंग थे। तो वो सब पेंडेंसी की लिस्ट कहीं पड़ी हुई थी, उस पे जो जिला बदर, रासुका या वॉट जो भी सेक्शन 110 ये सब कार्यवाहियाँ पुलिस की फाइल में तो लिखी हुई पड़ी है। उनके पास में एक एक्सक्यूज़ था कि हमने तो आगे भेज दी वहाँ। अब ये बहाना खत्म होगा। अब जब भी किसी पे बड़े केस आएंगे, में एक कॉलम होता है, पुलिस अधीक्षक जब किसी थाना का निरीक्षण करता है तो एक कॉलम होता है जिसमें ये पूछा जाता है, लिखा जाता है कि आपने इस वर्ष में प्रतिबंधक कितनी कार्रवाइयाँ की। तो देखो तो तमाम सैकड़ों केस रहते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? कुछ नहीं, फायदा क्या? 6 महीने, यानी सीआरपीसी के अनुसार 6 महीने में अगर उसको बाउंड ओवर नहीं किया जाता तो फाइल हो जाएगा ऑटोमेटिक। मतलब यदि वो 6 महीने पेंडिंग रहा हो जाएगा, वो बॉन्ड ही 6 महीने का भराया जाता है तो 6 महीने पीरियड वैसे ही निकल जाए। तहसीलदार हमेशा ये इनवेरिएबली सारे केस जो नायब तहसीलदार को, एसडीएम तहसीलदार को देता है, तहसीलदार नायब तहसीलदार देता है, नायब तहसीलदार को सब इतना काम डाल देते हैं को फेंक देता है, देखते नहीं। सर जैसे अभी एक यूपी से जुड़ा हुआ सर ने बड़ा अच्छा एक उदाहरण दिया कि यूपी में बड़े बड़े शहरों में कमिश्नर प्रणाली लागू हो गई है, और अभी आप और हमने मीडिया के माध्यम से कई जगह पे देखा भी है कि उत्तर प्रदेश में जितने गुंडों के विरुद्ध कार्रवाई हुई है, और मतलब बोल सकते हैं कि बहुत सारे इनकाउंटर हुए हैं वहाँ पे, जो प्रभावी कार्रवाई हुई है और अपराधों पे अच्छा नियंत्रण लगा है। लेकिन सर एक उसके साथ जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न जो साथ में जुड़ जाता है कि उस इनकाउंटर की इंक्वायरी, अब पुलिस कमिश्नर सिस्टम में उस इनकाउंटर की इंक्वायरी भी पुलिस ही करती है। अभी ये होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन उसकी इंक्वायरी करता है। ये क्या उचित है सर कि पुलिस ही इनकाउंटर करेगी, पुलिस ही उसकी जाँच करेगी? नहीं सर, वो तो मतलब स्टेट गवर्नमेंट जिसको आदेश देगी वो करेगा। जांच का अधिकार तो राज्य शासन जिसको देगा अधिकार वो करते हैं। अब मैं इस सिलसिले में आपको एक चीज़ बताना चाहूँ इतिहास कि 1861 के पुलिस एक्ट में ये पुलिस कमिश्नर का प्रावधान पहली बार लाया गया था। सबसे पहले ये कलकत्ता में लागू किया अंग्रेज़ों ने, उसके कई साल बाद फिर बम्बई में और मद्रास में लागू किया गया, लेकिन दिल्ली में लागू होते होते 1979 आ गया। दिल्ली में भी देखो, मैं बताऊँ कैसे लागू, तो ये क्या है, हर जगह इसका थोड़ा विरोध चलता रहा, लागू करना बड़ी मुश्किल रहा कि वो लागू कभी हो ही नहीं सकता था। अगर चरण सिंह गृह मंत्री नहीं होते जनता सरकार की गवर्नमेंट में, तो पुलिस कमिश्नर वहाँ आज भी नहीं होता। चरण सिंह एक ऐसे गृह मंत्री थे जो बहुत डिटरमिन्ड, जो चाहते थे वो करते थे, और उनका पुलिस पे बहुत बड़ा भरोसा था। उनका जो पीए था, उनका आईपीएस था, आईएएस नहीं हुआ करता था। अच्छा, हाँ, पुलिस पे जबरदस्त फेथ था, और उन्होंने कहा कि जो मुझे काम कराना हमारा पुलिस करेगा, आईएएस क्या करेगा। जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी को भी लगता है इस बार पुलिस पे ज़्यादा फेथ है, क्योंकि उनके जो डायरेक्टर पब्लिसिटी हैं पहली बार आईपीएस अधिकारी हैं। इसके पहले मध्य प्रदेश में कभी भी जनसंपर्क डायरेक्टर पब्लिसिटी जो है कभी भी हमेशा आईएएस रहे, पहली बार ये आईपीएस हैं। तो ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री के मन में भी आईपीएस के प्रति विश्वास बढ़ा। पत्रकार के नाते मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूँगा कि अभी ऐसी क्या परिस्थितियां महसूस हुई मुख्यमंत्री जी को, या हम अनुमान क्या लगाएं कि ऐसा क्या हुआ होगा कि ये निर्णय अभी तत्काल जो उन्होंने अचानक से जो घोषणा की, ऐसे क्या हुआ होगा? अनुमान तो हम लगा सकते हैं। जैसे जो पत्रकार, मैंने एक बात बताई कि हम लोगों को एक छूट होती है कि सूत्रों से प्राप्त खबर के अनुसार, तो एक तो खबर मेरे पास में है कि खजुराहो में मुख्यमंत्री जी का जब प्रधानमंत्री जी अब कुछ देर के लिए आए थे, उस समय ऐसा लगता है कि प्रदेश की कुछ बातें उनकी जानकारी में लाई गई, जो शायद ये थी कि जो पहले कलेक्शन सरकार तक पहुंचता था वो सरकार तक कलेक्शन जाने बंद हो गए। वो एक एंड पे आकर के स्टेट रेवेन्यू जो है वो जो ऊपर की कमाई इकट्ठी होती वो शायद नहीं जा रहा है। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा ये कि अभी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ये लोग यूपी में हैं, वहाँ सारे डीजीपी 2 दिन से वहाँ सम्मेलन में हैं। वहाँ पर ये निश्चित विषय था कि मध्य प्रदेश में उस केस को भूल रहा हूँ जिसमें सुप्रीम कोर्ट में 4 बार, मुझे किरण बेदी का मुझे मालूम है, तब किरण बेदी वहाँ पे देश की तरफ से प्रेजेंट होती तो उन्होंने बताया था कि मध्य प्रदेश से 3 बार लिख के आ गया
कि हम भी इसको इन नियमों को लागू कर रहे हैं जिसमें हम 2 साल के पहले किसी IPS को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। सर बसु या किसी में फैसला हुआ है ना कि 2 साल के पहले आप प्रकाश सिंह बादल, यस, उस केस में तो उस हमारी प्रदेश की सरकार 3 या 4 बार सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे चुकी है कि हम भी इस सिस्टम में जा रहे हैं। तो अच्छा, ये पहली बार नहीं हुआ है, मुख्यमंत्री जी 3 बार 4 बार तो घोषणा कर चुके हैं पहले ही, लेकिन उनको रोल बैक होना पड़ता था क्योंकि IAS लाभी तैयार नहीं थी। अभी भी मेरी जो IAS लोगों से बात हुई तो हंस रहे हैं, उनको लगता है इससे क्या होता है, उन्होंने बोल दिया इससे क्या होता है। मतलब ये खराब स्थिति है प्रदेश के लिए कि प्रदेश का मुखिया है, उसी की जवाबदेही है, प्रधानमंत्री उसी से पूछेंगे, देश का गृह मंत्री उसी से पूछेगा। अभी सर मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, मान लीजिए इंदौर भोपाल, तो ठीक चल रही है, अच्छी स्थिति है। नहीं, व्यवस्था तो ठीक रहेगी, अगर आदमी ठीक है तो व्यवस्था ठीक। हाँ, बस सर वही मेन टू मेन ही है सर, वो तो व्यवस्था से ज़्यादा जरूरी है कि देखो दुनिया में कहीं पुलिस अधीक्षक ऐसा टर्म नहीं है सर। दुनिया के किसी भी देश में आप जाओगे सब जगह कमिश्नर आप पुलिस बोलते हैं। हाँ सर। तो कमिश्नर पुलिस से आपके इंदौर का स्टेटस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, दुनिया के बड़े शहरों के लेवल में आ जाएगा। दूसरा आपको याद होगा कि यहाँ पर SSV सिस्टम लाया गया, तब मुझे ध्यान है कि मुख्यमंत्री जी से मेरी 2 बार बातचीत हुई, वो मित्रवत सलाह लेते थे किसी समय। अभी तो उनको लगता है कि ज़रूरत नहीं है अच्छे मित्रों से सलाह लेने की, तो मैंने उनको सलाह दी थी कि या तो आप इसको पूरी पावर के साथ लागू करो, आप जिस भावना से आपने SSV सिस्टम बनाया था उसके साथ आपने एक अमला तय किया था कि ये दिया जाएगा, या आप पूरा रोल बैक कर लो। पर मुझे ये स्वीकार करने में कतई दिक्कत नहीं है। हुआ क्या, उसके 2 दिन बाद वो रोल बैक हुआ आधा, मतलब नोटिफिकेशन आ गया कि SSP सिस्टम को ख़त्म कर, लेकिन यहाँ हम लोग 1.5-2 साल तक हम लोग SSP साहब ही बोलते रहे उनको। सर 2 साल बाद सर यहाँ शायद कागजों में जो थे DIG वो भी SSP लिखते रहे, क्योंकि उनको लगा कि SSP के नाम से शायद नीचे वाले ज़्यादा डरते हैं, या SP जो है अधीन में वो DIG को वैसे सैल्यूट नहीं करते। हमारे टाइम में तो ऐसा नहीं था, वो DIG कम SSP लिख सकते हैं, जैसे DG कम IG लिखता है जी। DGP का जो पूरा डिवीजन है DGP एंड IGP, ये सर मेरा IGP इसलिए है कि पुलिस एक्ट में इंस्पेक्टर जनरल DG का जो है DG एज सच कोई नॉमेनक्लेचर नहीं है, वो इंस्पेक्टर जनरल है, यस। इसलिए जितने भी नियम या कानून है वो IG के नाम पे होते हैं, इसलिए DG एंड IGP ये कहा जाता है। सर मेरी अभी कुछ समय पहले इंदौर को लेके कुछ वरिष्ठ SP से बात हुई थी, कुछ 2-3 जगह इस तरह की बातें हुई, तो इंदौर को लेके उनका अनुभव ऐसा था कि इंदौर में तो जो SP होते हैं वो एडिशनल SP जैसे ही काम है उनका। नहीं जो DIG होते हैं वो ये गलत मिसकंसेप्शन है। नहीं, उनकी फील थी सर, ये मेरे उनसे पर्सनल जब बातचीत हुई। आपके भोपाल में SP था, DIG रेंज था, आपकी इंदौर में SP था, IG जोन था, है ना, और लगभग मालवा क्षेत्र जो है यहाँ पे मैंने सब जगह काम किया, हमने ऐसा कभी महसूस नहीं किया। नहीं, अभी जैसे तो इंदौर में सर जैसे मान लीजिए 2 SP साहब हैं, एक पूर्व एक पश्चिम, तो वो मतलब पहले जो होता था कि जैसे इंदौर के जो SP होते थे, ये तो फर्क है। और भाई अब तो आपने SP की जगह आपने DIG रख दिया, तो नेचुरली जो DIG का फंक्शन है, हाँ, जो SP का फंक्शन है DIG को ट्रांसफर हो गया, हाँ, तो DIG के अंडर तो सब लोग रहेंगे ही। बात वही है, SP रहता है तो भी उसके अंडर में काम कर। जैसे बाकी छोटे शहर हैं सर, वहाँ जो SP साहब हैं वो कंपेरेटिवली ज़्यादा मतलब चूँकि लोकल वहाँ ज़्यादा उनको फ्रीडम रहती है। मेरे को सही बात है भाई, यहाँ पे जो एडिशनल SP उसको अच्छा थोड़ी लगेगा, वो तो कहेगा हमको कोई स्वतंत्र चार्ज मिलना चाहिए। यही हुआ कि हर आदमी प्रदेश में मुख्यमंत्री बनना चाहता है बनिस्बत केंद्रीय मंत्री बनने का, क्योंकि केंद्रीय मंत्री बनेगा तो वहाँ उसके ऊपर कोई है। देखो सिस्टम अच्छा है, लागू करना चाहिए, इससे राज्य और शहर का स्टेटस ऊंचा होगा, बड़ा होगा, कानून व्यवस्था अच्छी होगी, लेकिन सिस्टम तभी अच्छा होगा जब सिस्टम को चलाने वाले अच्छे होंगे, आदमी अच्छे होना चाहिए, है कि नहीं। अभी दिल्ली और मतलब आपके इस पे तो नहीं आ रहा ना, आ रहा है यार, बोलिए क्योंकि जैसे दिल्ली आज शहरों में आपने कमिश्नर बना दिया है, लेकिन उन पे नियंत्रण तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का है। वो जैसा कहते हैं, अगर वो कहें कोई में कूद जाओ तो कोई में कूद जाएंगे। जब तक आपको स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए अधिकार नहीं दिया जाएगा,
तब सर तक यही system सबसे कोई बड़ी भी हो, प्रश्न है कि System सिस्टम कोई कोई भी भी हो, बना सफल नहीं लीजिए होगा। सर, मैं जिस यहाँ- तरह से सर जो राजनीतिक हस्तक्षेप हमारे यहाँ जो एज ए एडमिनिस्ट्रेशन में हो या पुलिसिंग में हो, कहीं भी जो राजनीतिक जो पीछे से जो प्रेशर होता है, जो वो कितना किस हद तक जो आका हैं प्रदेश के, वो कितनी लिबर्टी उनको देते हैं, उसमें सर कितना फर्क पड़ेगा उससे? दोनों बातें हैं। देखो, एक तो कितनी उसको आप लिबर्टी देते हैं, नंबर एक, और जिसको अधिकार दिया गया है वो कितना उसको कितना उसके आगे झुक सकता है, झुकने की बात। मैं सर आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा आपसे, मुझे आप बताइए आपके अनुभव से। हमने तो देखा आप तो किसी की नहीं देखिए, सुनते हम थे, तो आपको कई जो ठीक जगह- लगता था, आपको तो जो ठीक लगा आपने वही किया। मैं ये बात पूछना नहीं चाहता था, पर नहीं मुझे तो मतलब थोड़ा मुझे तो- संकोच में था। मुझे अपने करियर में ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि कोई नेता या कोई राजनेता या मुख्यमंत्री, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री, कोई ऐसा काम कहा हो जिसमें मुझे लगे कि ये गलत कह रहे हैं। सर आपसे तो पूछने की हिम्मत ही नहीं करते थे लोग। तो सर विषय ये हुआ कि अगर किसी में कमजोरी नहीं है तो पॉलिटिकली उसको नहीं दबाया जा सकता, कई ऐसे उसको मामले कंट्रोल आए, नहीं किया जा सकता। कई ऐसे मामले अपराध से संबंधित, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बनवालाल जी ये देखो क्या है, तो मैंने कहा सर इसमें ऐसा ऐसा है, तो बोले इसमें कुछ हो सकता है, हमका नहीं हो सकता। तो बोले केस ट्रांसफर करते हैं, हम कहा कर पर वो नहीं किया होगा देखो क्योंकि ऐसा है वहाँ बैठा कि आदमी आप को कितना एक्मोडेट करते हैं, एक दूसरा जो मुख्यमंत्री जी हैं वो कितने संवेदनशील हैं। अर्जुन सिंह जी के साथ मैंने देखो, हमने 4 मुख्यमंत्री जी के साथ काम किया बहुत नज़दीक से। अर्जुन सिंह जी के साथ काम किया, सुंदरलाल जी पटवा जी के साथ मैंने काम किया, और दिग्विजय सिंह जी के साथ काम किया, और मोतीलाल जी बोराय जी के साथ काम किया। 3 कांग्रेस गवर्नमेंट है और 1 बीजेपी की गवर्नमेंट। तो सबके अपने अपने स्वभाव थे, सबके अपने अपने काम लेने का तरीका था, लेकिन मुझे किसी भी मुख्यमंत्री ने ये नहीं कहा कि ये काम कर दीजिए जो गलत हुआ हो, कभी नहीं कहा। हमेशा मैंने उनको, अगर कभी उन्होंने कुछ कहा है तो डायरेक्टली, एक मेरा प्रिविलेज था कि मैं मुख्यमंत्री जी से सीधे बात कर सकता था, तो मैं उनको सीधे बता देता था कि इसमें ये गड़बड़ है और इसमें ये गड़बड़ है, अब आप बताओ क्या करना है। तो कभी उन्होंने नहीं कहा गड़बड़ा कर दो। सर आपके नाम का खौफ इतना हुआ करता था कि मुझे तो ये नहीं डिपेंड लगता करता है कि कप्तान या जो अधिकारी सुनने है, वाला या कितना DG है, सुनने को Yes, तैयार है, कितना सुनने को उस तैयार पर है। सब डिपेंड करता है। अगर सुनने वाला तैयार नहीं सर है, ऐसा वैसे कोई मतलब नहीं मैं करेगा। एक मतलब इस विषय से थोड़ा सा हटके, चूंकि आप सामने बैठे हैं, तो एक बड़ा प्रश्न आता है कि सर हाईकोर्ट में ये जो नीचे का जो पूरा सर्कस चलता है सर, इसमें सर वो हाईकोर्ट तक आप कितनी इन चीज़ों पे कितना ध्यान देते हैं सर? इन चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। रोज़ बाहर कोई क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, क्या दबाव डालना चाहता है, ये सब इन चीज़ों पर मीडियाबाजी ध्यान- आजकल सर काफ़ी हो रही है, मतलब कई बार तो सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि आजकल मीडिया ट्रायल हो रही है। कई बार नुकसान पहुंचा देती है, हाँ। केस को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन मीडिया ट्रायल पे ज़्यादा हम लोग जज लोग तो ध्यान नहीं देते, क्योंकि जो भी हमारे सामने एविडेंस है हमको उस पर डिसाइड करना। कई बार सर ऐसा कुछ मतलब पर्दे के पीछे सर जैसे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी भी कुछ ओपिनियन होती होगी एडमिनिस्ट्रेशन को या कानून व्यवस्था को लेके, या मतलब अच्छा काम करने के लिए, तो वो सर उनकी कुछ ऐसी कुछ होती होंगी टिप्स या इस तरह की कुछ? नहीं, ऐसा टिप्स वगैरह मतलब नहीं होती, लेकिन रिक्वेस्ट उनकी सर, सॉरी, हम लोगों के सामने ऐसे मैटर आते जिनमें आते थे मतलब कि किसी अधिकारी को अच्छा काम कर रहा है और गवर्नमेंट ने उसको वहाँ से हटा दिया, हाँ, तो ट्रांसफ़र कैंसिलेशन है, उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन हो रहा है, उस पर कार्रवाई करना है, तो इन सब चीज़ों में असर तो पड़ता है, पॉलिटिकल क्या दिख रहा है उससे, तो वो इसलिए थोड़ा बहुत उस चीज़ को नकारात्मक रूप में जाए ऐसा करके मतलब हमको डिसाइड करना पड़ता है। कोई कहीं तो सर कुछ पहुंचता तो है। थोड़ा बहुत आखिर क्योंकि देखिए अल्टीमेटली वहाँ बैठ के न्याय करना है, तो ये सब न्याय का अंग है। मुझे लगता है कि सही को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, बदमाश है उसमें 1 लाख ज़्यादा पड़नी चाहिए, तो यही वहाँ बैठ के उनको करना होता मतलब है। कहते ही भाषा है अलग, भाषा हिंदुस्तान अलग है, में सर 2 ही तो हैं, एक आर्मी और एक कोर्ट, जो ये सब चीज़ों से थोड़ा सा अलग दूर है। हाँ, अभी बोला जा सकता है कि अभी भी ये 2 हमारे पास संस्थाएं ऐसी है जो मोटे रूप से देखिए, पूरी पुलिस तरीके कमिश्नर प्रणाली जो है सर आज़ादी के पहले बहुत कम शहरों में थी, उसके बाद ये 1947 से बढ़ना चालू होकर अब लगभग 100 जगह हो गई है। इन 100 जगह में से
सभी जगह विरोध हुआ लागू करने के पहले, लेकिन लागू होने के बाद आज तक कहीं भी हटाने की कार्रवाई नहीं हुई है कि इसको ख़त्म कर दिया जाए। इसका मतलब ये है, लोग ही आपत्ति इसका मतलब ये है कि लोग उससे संतुष्ट हैं, लोग प्रसन्न हैं, क्योंकि उनको जो भी न्याय मिलना है त्वरित मिल जाता है। अपील तो सबकी है, गलत कर रहे हैं तो उसके खिलाफ अपील में जा सकते हैं। बट सर ये नहीं होता है ना, जैसे थोड़ा सा पुलिस का एक मतलब सभी लोग तो नहीं सर, लेकिन फिर भी जैसे जो पीछे से जो चीज़ें आरोप हमेशा ही लगते रहते हैं, जो भी है लोकायुक्त तो आप पुलिस खुद ही एक लोकायुक्त तो खुद ही पुलिस का ही एक अंग है, तो चीज़ें इस तरह की संभावनाएं ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी सर कि जब पूरा निरंकुश हो जाएगा, जब पूरा एक जिम्मेदारी सिस्टम। के साथ जवाबदारी आएगी तो अपने आप सब ठीक होगा। जब एक न्यायाधीश के रूप में वही पुलिस अधिकारी बैठेगा तो दिमाग में फिर जो आपने पंच सेंट्रलाइज हो जाएगी ना सर पावर। उसके बाद जैसे अभी घनश्याम सर ने बोला कि 2 साल तक ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, तो वो एक पुलिस अधिकारी को अच्छी तरह से काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और उसको उस पर फिर ट्रांसफर किसी किया का- जा सकता है आज रीजन क्या है देके, कि- अगर उससे गलती हुई है तो कारण लिख के उसका ट्रांसफर किया जा हाँ, सकता वही है, बड़ा- लेकिन कारण लिखना पड़ेगा। तो अगर किसी ने पॉलिटिकली दुर्भावना से उसको बिना किसी गलती के हटाया, गलत कारण लिखा जो उसकी सीआर में जाना वाला है, तो उसको रिएक्ट करेगा, वो उसके खिलाफ ऊपर जाएगा। अभी क्या है, अपनी अपनी सुविधा के अनुसार चाहे जिसको चाहे जहाँ कर दिया जाता है अधिकारी, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मैं ज़रूर सर बैठे हैं यहाँ पे कि मुझे ध्यान है सर, अभी सुप्रीम कोर्ट में ये प्रेशर गया सरकार की तरफ से कि आपके पास 50 नाम आते हैं कॉलेजियम में, आप 5 को पास करते हो, 95 को एक तरफ फेंक देते हो, कोई पूछता नहीं। अब रीजनिंग दो, सुप्रीम कोर्ट रीजनिंग के लिए तैयार नहीं हुई, क्योंकि रीजनिंग अगर जाएगी कि इनका नाम हमने क्यों डेफर्ड किया, तब उसका अगर डेफर्ड नाम गलत हो रहा है तो उसको बोलने की बात होगी। यही इसी सिस्टम में है कि आप किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हो। हमने देखा होगा पुलिस सिस्टम में हम आज भी सुनते हैं सस्पेंड हो गया, लाइन अटैच हो गया, गलती बताई जाती है। कभी मैंने नहीं सुना कोई आईएएस, बहुत रेयर कोई आईएएस कभी सस्पेंड होता हो, कोई तहसीलदार सस्पेंड होता हो। एक बार हमारे चीफ सेक्रेटरी आके एक डिप्टी कलेक्टर को सस्पेंड कर गए, आई थिंक तहसीलदार था सर, पूरे प्रदेश में हड़ताल हो गई। मतलब मुख्य सचिव को तहसीलदार के उसको वापस लेना पड़ा। तो सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा पुलिस में एक्टिव है। आज भी सस्पेंड होना, लाइन अटैच होना, ये सब हम पुलिस में एक्टिवली रोज़ देखते हैं। पत्रकार के नाते हमको रोज़ काम पड़ता है, तो पुलिस में ये सिस्टम आज भी जिंदा है। मैंने आज तक कभी किसी एक जूनियर अधिकारी को सीनियर पुलिस अधिकारी के आने पे उसने खड़ा होकर उसको सैल्यूट न किया हो या तगड़ा न हुआ, मैंने कभी नहीं देखा। पर आपको ये डेकोरम भी रेवेन्यू में नहीं मिलेगा। आपको बहुत बार पता पड़ेगा कि एसडीएम जो है वो एडीएम के गले में हाथ डाल के बैठा हुआ है। तो डिसिप्लिन पुलिस में ज़्यादा है, पनिशमेंट ज़्यादा है। मेरे ख्याल से सर मेरा जो अनुभव है, जो कलेक्टर साहब 2 अलग अलग शहरों में मैंने जो देखा है सर, मतलब नॉर्मल अप्रोच जो पुलिस के पास जाने की होती है, जो कलेक्टर साहब के यहाँ जाने की होती है, जो अंडर बहुत सारी चीज़ें जो बैक स्टेज होती हैं, वो उधर चांसेस कम होते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है सर। ये देखिए, ये मैं इसमें एज ए पत्रकार ये बोलना चाहूँगा कि बहुत बार मुझे डिबेट में ये बात बोलने का मौका मिला है। पुलिस का करप्शन रेट पूरी हम जब लिस्ट देखेंगे ना, पुलिस का नंबर शायद 50 के भी पीछे है, और हम जिन संस्थाओं को नाम ही नहीं लेते उनका नाम दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे आता है। कारण मैं बताता हूँ आपको। पुलिस जूते नहीं मारने के पैसे लेती है। वो आदमी बाहर आते से ही बोलता है टीआई ने 5,000 ले लिए, लेकिन रेवेन्यू ऑफिसर उसको सरकारी ज़मीन, सरकारी सुविधाएं पैसे लेके देने के कारण पैसे लेता है, क्योंकि उसके पास सुविधा है। अगर उसने आवाज़ उठाई तो सुविधा उससे छिन जाएगी, इसलिए वो बड़े अपराध की भी जानकारी बाहर आकर कर नहीं देता। ये जो पुलिस और रेवेन्यू के करप्शन को हमारी जानकारी में जो कम आता है, उसका ये मैं बिल्कुल, मुझे लगता है कि एक आज आईएएस लॉबी की तरफ से कोई प्रतिनिधि होना बहुत जरूरी था। निश्चित रूप से। तो उसका सुझाव ये होता है कि जो होना नहीं, आप उस पर क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक भ्रम पैदा कर दिया जाता सर हमेशा भ्रम पैदा किया, और उच्च स्तर पे का पॉलिटिकल डिटर्मिनेशन नहीं है तो कुछ भी नहीं होता। देखिए, पुलिस कमिश्नर प्रणाली बड़े शहरों में ही लागू होती है, 10 लाख से ऊपर आबादी वाले शहर में। जो अधिकारी राजस्व विभाग का इस जिला शहरों में जाएगा, वो अपने आप को एक बहुत ये मान के चलता है कि बहुत सक्षम अधिकारी हो, या मेरी अप्रोच बहुत अच्छी है इसलिए मुझे यहाँ पोस्ट किया गया। लेकिन अब आप उसी अधिकारी के पंजे काट दो या दांत काट के वहाँ बिठाओगे तो उसको बुरा तो लगेगा। और बुरा लगेगा इसलिए वो नहीं चाहता कि ऐसी कोई प्रणाली बने जिसमें मेरे पावर कर्टेल हो रहा है।
कुल मिला के ये कि ये वैसे सर, मुख्यमंत्री एक चलते चलते एक बड़ा जरूरी चीज़ जो छूट गई है, मतलब कि जो कलेक्टर जैसे पावर उनके यहाँ से इधर ट्रांसफर हो जाएंगे, फिर उनके पास क्या क्या पावर्स रहेंगे, उनके पास करने के काम कौन कौन से हैं, उनकी फील्ड क्या क्या है? रेवेन्यू की इनहेरेंट पावर सर वो देश के लिए बहुत जरूरी, सबसे बड़ी पावर है। हमारे पटवारी रिकॉर्ड्स कंप्लीट नहीं है, हमारे यहाँ कितनी घोषणाएं हो गई, आज भी आप जाओ तो आपको रेवेन्यू के नक्शे नहीं डले हैं, नामांतरण नहीं हुए, हमारी संपदा तो वहाँ है। रेवेन्यू में बहुत से मुकदमे बरसों से पेंडिंग है और बहुत बड़ा काम है अपना। और डिस्ट्रिक्ट काम है कलेक्टर यानी अभी ये केवल भ्रम पैदा करते हैं कि ये हो जाएगा, मतलब ये तो काम ही नहीं है। जो सड़क पे डंडा चलवाना 107 116 वाले के लिए टाइम देना, ये तो एक्चुअली उनके लिए टाइम वेस्ट है। उनके पास बहुत बड़ा काम, सबसे बड़ा काम तो जो शासकीय योजनाएं हैं, जो बड़ी बड़ी जो जन कल्याण से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन तो कलेक्टर के पास ही है। और वो निश्चित रूप से प्रभावित हो रही है कि जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने मजिस्ट्रियल दूसरे काम छोड़ करके इसमें लगा रहता है कि इस गुंडे का मकान आप तोड़ो, ये पुलिस का काम है। आपके पास में अपनी कोर्ट में जो ऑर्डर है आप वहाँ करेंगे, उसको एग्जीक्यूशन एजेंसी अलग है। आप एग्जीक्यूशन में भी आप ही दिख रहे हो, ऑर्डर में भी आप ही दिख रहे हो, तो एक तो डुप्लीकेसी भी है वहाँ पे, और दूसरा ऐसा लगता है कि कलेक्टर बहुत सारे मामलों में तो भी पुलिस के ऊपर अधिकारी रहेंगे ही। बहुत सारे केसेस शायद सर ऐसे होंगे जो कलेक्टर की कोर्ट में जाएंगे ही, तो कलेक्टर आईएएस जो है उनका अपना काम में कहीं मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ये ज़रूर है कि पब्लिक में पावरफुल उसको माना जाता है जिसकी पुलिस सुनती हो। मैं पत्रकार के नाते बहुत दुख के साथ बोल सकता हूँ कि मैंने इसको व्यक्त किया। यहाँ पावर गेम, इंदौर की बात है, पावर गेम इतना बड़ा हो गया है कि जनसंपर्क विभाग जब प्रेस नोट जारी करता है तो वो पहले कलेक्टर की उपस्थिति दिखाता है, उसके बाद आईजी और एसपी के नाम लिखता है, जो कि शासकीय विभाग है, जिसको ये समझ है कि डेकोरम में आईजी तो कलेक्टर के ऊपर है ही, लेकिन उसको पावर गेम दिखता है। उसको लोग किसकी सुन रहे हैं, पुलिस वाले किसको ज़्यादा सैल्यूट कर रहे हैं, लोग किसके पास ज़्यादा जा रहे हैं और लोगों पर प्रभाव किसका ज़्यादा है, वो उससे ड्राइव हो रहा है, जो कि सिस्टम में ये अच्छी बात नहीं है। सिस्टम के लिए सबके अपने पद हैं। पोस्ट होती है सर हमारे यहाँ अभी एडमिनिस्ट्रेशन में भी कलेक्टर के ऊपर जो कमिश्नर होते हैं, फिर वो पोस्ट किस हिसाब से वो तो रहेगी, वो रेवेन्यू का कलेक्टर का जो अपील वर्क है डिविजनल कमिश्नर, वो पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो जाएगा। वो रेवेन्यू कोड के बहुत सारे प्रावधान हैं जिनमें कलेक्टर उनको बहुत से पावर्स हैं और उनका निर्णय वो करते हैं न्यायाधीश के रूप में, और उसकी अपील रेवेन्यू बोर्ड तक जाती है। रेवेन्यू बोर्ड तक जाती है। और आज स्थिति मैं बताऊं आपको, जो पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने के पीछे क्या है, रेवेन्यू के आज भी हर ज़िले में ऐसे केसेस पेंडिंग हैं जिनमें जो ज़मीन का मालिक है, जिसका नाम लिख के ज़मीन पर दर्ज है, उसको मरे हुए 50 साल हो गए लेकिन उसके उत्तराधिकारी रिकॉर्ड पर नहीं आए। जबकि पटवारी की ये ड्यूटी है कि हर साल वो राउंड लगाएगा, खेत में क्या फसल खड़ी है वो लिखेगा, खेत किसके कब्जे में ये लिखेगा। तो क्या पटवारी ने रिपोर्ट नहीं दी कि फलाना आदमी तो इस साल में मर चुका है? रेवेन्यू ऑफिसर्स का मेन काम होता है रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को दुरुस्त करना। अभी ये जिसको नाम चढ़ाना है वो आया सर, उनके राग पास, दरबारी और वो आपने भी जाना है। पढ़ा होगा, राग दरबारी में था कि लंगड़ अपनी नकल के लिया धक्के खा खा के मर जाता है, लेकिन उसको नकल नहीं मिलती है। आज भी अमूमन रेवेन्यू रिकॉर्ड्स लेने की स्थिति वही है, रेवेन्यू ऑफिसर्स का वहाँ कोई ध्यान नहीं है। आज भी रेवेन्यू रिकॉर्ड के लिए आप देखिए, कोई अब बोलता है मेरा नामांतरण हो गया तो मिठाई बांटता है, जो कि उसका अधिकार है। 15 दिन बाद अगर उसके नाम से रजिस्ट्री है तो उसके नाम से नामांतरण होना है, वो आज भी मिठाई बांटता है, क्योंकि दूसरे काम में बस हमारा हमला। मुझे लगता है कि अभी जो तत्कालिक जो परिस्थितियां हैं इसमें तो खैर ये रेवेन्यू रिकॉर्ड हुए, नामांतरण हुए, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हुए, या इस तरह की चीज़ों में काफ़ी, चूँकि टेक्निकल अपग्रेडेशन के साथ में समय के साथ चीज़ें सुधरी हैं, अपग्रेड भी हुई हैं, और काफ़ी शिद्दत से मैं महसूस कर रहा हूँ कि आज एक आईएएस अधिकारी का यहाँ पे पक्ष रखने में मैं थोड़ा खुद को सक्षम नहीं समझ रहा हूँ। बहरहाल आप समझिए, मैंने अनऑफिशियली एक सीनियर आईएएस अधिकारी का आपके सामने वर्षन व्यक्त कर दिया, बोले यार जो होना नहीं है उस पर क्यों बहस करना चाहते हो। और वो वरिष्ठ हैं, बैठे हुए मेरे मित्र हैं, इसलिए मैं उनको कोट नहीं कर सकता। उनका कहना था कि नई बात है क्या, तो 20 साल तो सुन रहे हैं, 20 साल अभी आपको लगता है अब हो जाएगा सिस्टम लागू? मुझे लगता है कि अगर ये रिपोर्टिंग प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक करनी है मुख्यमंत्री महोदय को तो हो जाएगा, लेकिन अगर ये उन्हीं का खुद ही का निर्णय, खुद ही का सोचा हो, तो शायद जैसे पहले 3-4 बार बोल के पीछे हटे, शायद इस बार भी पीछे हट जाएगा। खैर
निर्णय क्या होता है, कब होता है, आगे क्या होता है, तो भविष्य के गर्भ में है चीज़ें। हमारा आज का विषय सिर्फ इसी विषय से जुड़ा हुआ था कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली क्या होती है और ये किस तरह से वर्क करेगी। इसमें छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें कुछ छुटी हैं डिस्कशन करने में, पर मुद्दे की बात यह है कि जो बड़े पावर्स हैं, जो कानून व्यवस्था संभालने से संबंधित जो भी अधिकार कलेक्टर, एडीएम साहब और एसडीएम साहब के पास हुआ करते थे, वो इस प्रणाली में शिफ्ट होके पुलिस कमिश्नर प्रणाली में पुलिस कमिश्नर के पास शिफ्ट होंगे, जो कि एक एडीजी रैंक के अधिकारी होंगे। उनके साथ में एक या दो उनके जोन डिवाइड होंगे, जिसमें 2 एडीजी होंगे या फिर 2 आईजी होंगे। फिर उसके नीचे फिर अलग अलग शहर की आवश्यकता, महानगर जो घोषित होगा उसके आवश्यकता के अनुसार फिर जोन डिवाइड होंगे और उस हिसाब से वर्क डिवीज़न होगा। जो बड़ी कानून व्यवस्था जैसे रासुका, जिला बदर या प्रतिबंधात्मक जो कार्रवाई होती है गुंडों पे या लड़ाई झगड़े करने वालों पे, कि इतने दिनों तक आप कोई विवाद नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, उस तरह की जो कार्रवाई होगी, चेतावनी देने की कार्रवाई होगी, या धरना करना, प्रदर्शन करना, आंदोलन करना, इस तरह की जो परमिशन होगी, और जो इस तरह के नॉर्मल कानून व्यवस्था से जुड़ी जो भी अधिकार हैं वो पुलिस के पास शिफ्ट हो जाएंगे, जो अभी तक कलेक्टर साहब के पास होते थे। समय के साथ हम देखेंगे आगे और ऊँट किस करवट बदलता है, राजनीतिक इच्छा शक्ति इसमें किस हद तक काम करती है, और आईएएस लॉबी और आईपीएस लॉबी, इन दोनों की जंग में कौन जीतता है मध्य प्रदेश में। नमस्कार।